नमस्कार, शाम के 4 बज चुके हैं। मैं हूं शहजाद पूनावाला। हर देश में विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा पर कभी सियासत नहीं होती। जब ओसामा बिन लादेन को यूनाइटेड स्टेट्स ने मारा था, क्या किसी विपक्षी नेता ने राष्ट्रपति ओबामा से सबूत मांगा था क्या कि दिखाइए ओसामा की लाश कहां है? जब इंदिरा गांधी के समय भारत की सेना ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, क्या विपक्षी नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने खड़े होकर कहा था, दुर्गा मां सबूत दीजिए, सेना सबूत दीजिए इस बात का? पर राहुल गांधी के लिए दल हित देश हित से ऊपर है। राजनीति राष्ट्र नीति से ज्यादा महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान भारतीय सेना को जवाबी कार्रवाई में उसे घुटनों के बल ला रहा है। इस साल मैं आपको बता दूं कि 101 आतंकियों को हम ढेर कर चुके हैं। पाकिस्तान का साथ देने वाला चीन भी भारत के सामने घिर चुका है। भारत का आक्रामक रवैया देखकर ड्रैगन भी कह रहा है कि इस समस्या का हल जो है बातचीत से निकाल लेंगे। क्यों आक्रामक होते हो भारत? दुनिया में भारत की सेना का हर कोई डंका बजा रहा है, पर मुझे आज जवाब चाहिए राहुल गांधी से कि राहुल गांधी, बार बार सेना के मनोबल पर आप ऐसे बयान क्यों देते हैं जिससे चोट हो जाए, जिससे मनोबल टूट जाए भारत की सेना का? क्या राजनीतिक फायदे के लिए सेना को मोहरा बनाना सही है राहुल गांधी? क्या राहुल गांधी, आपको देश की सेना पर, हमारे वीर जवानों पर भरोसा नहीं है? राहुल गांधी चीन और पाकिस्तान के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते, पर बार बार भारत पर हमला बोलते हैं। कांग्रेस हमेशा राजनीति के नाम पर भारत की सेना को कटघरे में खड़ा करना सही है क्या? समझिए आज इस बहस की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल अमित शाह ने कल कहा था कि पूरी दुनिया मानती है कि यूनाइटेड स्टेट्स और इजरायल के अलावा अगर कोई मुल्क है जो देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने में सक्षम है तो वो भारत है। पर आज राहुल गांधी ने ट्वीट करके इसका जवाब दिया, और जवाब भी देखिए कैसा। मोदी विरोध करते करते भारत की सेना पर सवाल खड़े कर दिए। मोदी विरोध करते करते देश विरोध में उतर आए। राहुल गांधी का ये ट्वीट देखिए आप। राहुल गांधी ट्वीट में कहते हैं कि नहीं, सीमाओं की हालात तो सब जानते हैं। एक जमाना था कि हमारी सरहदों से कोई भी घुस जाता था, हमारी सीमाओं के साथ छेड़खानी करता था, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे और दिल्ली के दरबार में उफ तक नहीं की जाती थी। हमारे समय में भी उरी हुआ, पुलवामा हुआ, मगर ये नरेंद्र मोदी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। कुछ ही दिनों में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर घस में घुसकर दंडित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और इसके साथ ही भारत की रक्षा नीति को वैश्विक स्वीकृति मिली। पूरा दुनिया ये मानने लगा कि अमेरिका और इजराइल के बाद अगर कोई देश अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए सक्षम है तो उसमें तीसरा नाम हमारे महान भारत का जोड़ने का काम किया। और अब समझिए राहुल गांधी ने मोदी विरोध में कैसे सेना का विरोध किया। देखिए उनका वो ट्वीट मैं आपको दिखाना चाहता हूं। शायराना अंदाजे में राहुल गांधी ने सेना के मनोबल पर ही सवाल खड़े कर दिए। वो ट्वीट आपके स्क्रीन पर आ रहा है, और वो ट्वीट में ये कहते हैं राहुल गांधी कि सीमा की हकीकत क्या है ये सभी लोग जानते हैं। देखिए एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहता हूं। सीमा की हकीकत क्या है ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन दिल को खुश रखने के लिए, शायराना अंदाज देखिए राहुल गांधी का, शायरी कर रहे हैं, पर शायरी करते करते क्या कहते हैं, दिल को खुश रखने के लिए शाह, अमित शाह के नाम पर शायद ये ख्याल अच्छा है। अमित शाह का कौन सा ख्याल अच्छा है? कि भारत अपनी सुरक्षा कर सकता है सीमाओं की। तो ये हमला मोदी पर नहीं, दरअसल ये हमला भारत की सेना पर था, और भारत की सेना पर हमला करने का लंबा इतिहास रहा है कांग्रेस पार्टी का। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, लंबी फहरिस्त है, लंबा इतिहास है, और मैं आपको चार्जशीट दिखाऊंगा भारत की सेना का विरोध कैसे कांग्रेस पार्टी ने बार बार किया है। यह चार्जशीट है, ये 10 वो नमूने हैं, वो प्रूफ है, वो सबूत है, सबूत गैंग के, कि किस तरीके से सवाल खड़े करते हैं। पहले राहुल गांधी,
देखिए राहुल गांधी ने क्या कहा था सर्जिकल स्ट्राइक के बाद, जवानों के खून से दलाली कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। आगे बढ़ते हैं, अगला बताइए। ये देखिए चार्जशीट में आरोपी नंबर 2 गुलाम नबी आजाद। आजाद तो कम है, गुलाम ज्यादा है उस सोच के जिसमें यह कहा जाता है सेना आम नागरिकों को मारती है। आपको पता है इस बयान का अंतर्राष्ट्रीय मंच में पूरा फायदा उठाया पाकिस्तान ने। यह है संजय निरुपम। सर्जिकल स्ट्राइक किया गया, पूरी दुनिया ने माना, डीजीएमओ ने बयान दिया था। संजय निरुपम को लगा यह फर्जिकल स्ट्राइक है, उनको लगा बड़ा चतुर इस्तेमाल कर रहे शब्दों का, पर फर्जिकल स्ट्राइक कहकर किस पर सवाल खड़े किए? भारत की सेना पर। यह दिग्विजय सिंह जी। दिग्विजय सिंह जी का तो इतिहास लंबा चौड़ा है, पर दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक को झूठा कह दिया था। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद सबूत मांग रहे थे। नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे थे बालाकोट एयर स्ट्राइक, जिस पर एयर चीफ मार्शल ने कहा था कि वहां पर 300 आतंकवादी ढेर हो गए, इन्होंने कहा कि सिर्फ चील कौवे और कुछ पेड़ उखाड़े गए। आगे बढ़ते हैं। एक और चार्जशीट में आरोपी है संदीप दीक्षित। ये वही व्यक्ति है जिसने सेना के अध्यक्ष को सड़क का गुंडा कहा था। राहुल गांधी ने कोई कार्रवाई नहीं की। पीएल पुनिया, इन्होंने तो पुलवामा 2 रोका गया तो सेना को शाबाशी नहीं दी, उल्टा उन्होंने सेना पर सवाल खड़े कर दिए, कह दिया कि कैसे गाड़ी वहां तक पहुंच गई। और ये है कमलनाथ। कमलनाथ के नाम में वैसे कमल है, पर कह रहे थे कि देखिए केंद्र ने सर्जिकल स्ट्राइक किया है, सबूत दिखाइए तब हम माने कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है। और ये है सैम पिट्रोडा, राहुल गांधी के परिवार के सबसे करीबी। उन्होंने क्या कहा कि पुलवामा हमले होते रहते, पुलवामा जैसे हमले होते रहते, पूरे पाकिस्तान को ब्लेम मत कीजिए। देखिए ना किस तरीके से पाकिस्तान को क्लीन चिट, चाइना पर नो सवाल, पर भारत की सेना पर बार बार हमला, भारत के शौर्य पर, सेना के शौर्य पर बार बार सवाल खड़े कर रहे हैं। आप सुनिए कि शाहनवाज हुसैन ने अब राहुल गांधी के ट्वीट पर क्या प्रतिक्रिया दी, सुनिए। उसके बाद गेस्ट का परिचय करेंगे, डिबेट ओपन करेंगे। सुनिए शाहनवाज हुसैन की। को अपने देश के गृह मंत्री के इस बयान पर गर्व होना चाहिए या शक होना चाहिए? राहुल गांधी जी को मालूम होना चाहिए कि पूरे दुनिया में संदेश है कि भारत की सीमा सुरक्षित है। अमेरिका और इजराइल के बाद भारत ऐसा एक देश है जो अपनी सीमा में घुसपैठ का जवाब देता है, चाहे चाइना बॉर्डर हो या पाकिस्तान का बॉर्डर हो या हमारा कोई अन्य बॉर्डर हो। हमने अपने देश की सीमा को सुरक्षित किया है। इस पर हमारे जो दुश्मन देश हैं वो कटाक्ष करे तो समझ में आता है। अपने ही देश के विपक्ष के नेता अगर अपने ही देश के बयान पर और अपने देश की सीमा सुरक्षित कहने पर कटाक्ष करते हैं तो इससे बढ़कर दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है? और आज का हैशटैग है राहुल क्वेश्चंस फोर्सेस। और मैं आपको मेरे साथ कौन कौन मेहमान जुड़ा है उनका परिचय विस्तार से कराना चाहता हूं। मेरे साथ आज एक वरिष्ठ पैनल जुड़ चुका है यह सवाल का जवाब तलाशने के लिए कि बार बार कांग्रेस पार्टी सेना के मनोबल पर हमला क्यों करती है, सेना को कटघरे में खड़ा क्यों करती है। और एक के बाद एक मैं आपको परिचय कराना चाहता हूं। देखिए मेरे साथ सबसे पहले मेरे सबसे सम्मानित मेहमान मेजर जनरल के सिन्हा। मेजर जनरल के सिन्हा की पहचान यह है कि भारत की सेना में उन्होंने तब हमें सर्विस दी, लंबा सर्विस रहा, पर कारगिल युद्ध में सबसे ज्यादा अहम भूमिका उन्होंने निभाई है और कई सारे पाकिस्तानियों को उनकी औकात दिखाई है। सलाम मेजर जनरल के सिन्हा, आपका स्वागत है। मेरे साथ वामपंथी नेता के रूप में और विपक्ष, परमानेंट विपक्ष के रूप में हमेशा नकारात्मकता की बात फैलाने वाले ने, ऐसा मैं मजाक में कह रहा हूं, विवेक श्रीवास्तव है। विवेक श्रीवास्तव दरअसल कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर है, प्रवक्ता भी है। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हरियाणा से आते हैं मेरे भाई राजीव जेटली भी जुड़ चुके हैं। और मेरे एक और भाई संजीव कौशिक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आते हैं, पर कांग्रेस के सबसे बड़े हमदर्दों में गिने जाते हैं। यह उनका परिचय है। और मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में आशीष सिंह, हमारे चैनल के सुरक्षा अफेयर्स को, सिक्योरिटी अफेयर्स को एनालाइज करने के लिए अगर सबसे बड़ा कोई एक्सपर्ट है इस देश में तो वो है आशीष सिंह। बड़ी करीबी से मामलों को वो देखते हैं। आशीष, आप ही से शुरुआत करते हैं क्योंकि भारत और चीन का मामला लगातार चल रहा है और आज भी एक रिव्यू मीटिंग हुई राजनाथ सिंह की, तो किस बातों पर यह रिव्यू मीटिंग हुई और जो भारत चीन का मामला है उस पर जो राहुल गांधी का ट्वीट आज आया है, जिस तरीके से उन्होंने सवाल खड़े किए हैं भारत की क्षमता को लेकर, सेना की क्षमता को लेकर, उसका क्या विश्लेषण कर रहे हैं जो हमारे वीर सैनिक है, वो बताइए।
सबसे महत्वपूर्ण बात है ऐसे समय में शहजाद कि जब हम बाहर वालों से लड़ रहे हो और वो भी एक बड़ा दुश्मन हो चीन जैसा, तो ऐसे समय में घर के सभी लोगों को एक साथ में जुटे रहना जरूरी है। जब हम विश्व के सबसे बड़े डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो डेमोक्रेसी को गलत इस्तेमाल न करके ऐसे समय पे पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म का इस्तेमाल न करके बल्कि एक साथ में सेना के साथ खड़े रहने की जरूरत है, ना कि सेना को क्वेश्चन करने की जरूरत है। आपके पास प्रोसीजर है, समय होगा, सही समय होगा, सही प्रोसीजर होगा, क्वेश्चन कीजिए, जरूर करना चाहिए, हम भी करेंगे, आप भी कीजिए। ऐसे समय पर नहीं जब भारत और चीनी सेना दो दो हाथ कर रहे हैं। काफी ज्यादा सेंसिटिव सिचुएशन चल रही है। दूसरी बात जो आपने कहा कि आज क्या मीटिंग हुई, बहुत संक्षेप में बताऊंगा कि भारत ने कन्वे कर दिया है जो शनिवार को कोर कमांडर लेवल पर मीटिंग हुई थी और डिप्लोमेटिक डोमेन में भी ज्वाइंट सेक्रेटरी ईस्ट एशिया लेवल पर मीटिंग हुई है। एक पॉइंट क्लियर है, पहला, एक भी कदम भारतीय सेना पीछे नहीं हटाएगी, भले ही उसे महीनों और सालों तक इस तरह के हाई बिल्टअप रीइंफोर्समेंट्स की जरूरत पड़े। दूसरा, यह भी चीन को क्लियर कर दिया गया है, हमारे साइड में जो सीमा से थोड़ा कुछ 100 मीटर दूर है, कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बंद नहीं होगा, कम व्हाट में। कुल मिलाकर भारत पाकिस्तान को भी मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, चाइना को भी आक्रामक जवाब दे रहा है, आक्रामक रवैया अपना रहा है। पर मेजर जनरल के सिन्हा, मैं आपको 1 मिनट का समय दूंगा, सभी मेहमानों को शुरुआत में 1-1 मिनट का समय मिलेगा। पर मेजर जनरल के सिन्हा, पिछले 24 घंटों में भारत की सेना ने 9 आतंकवादियों को अपनी हूरों के पास पहुंचा दिया है। यह राहुल गांधी को नहीं दिख रहा। पिछले 1 साल में 101 आतंकवादियों को मार गिराया है, जिसमें बुरान वानी गैंग को तो पहले ही निपटा दिया था, अब ये रिजाज नाइको को भी निपटा दिया है। लगातार जवाब दे रहे हैं, चाइना के सामने भी पीछे नहीं हट रहे हैं। पर फिर भी राहुल गांधी को लगता है कि भारत की सेना सक्षम नहीं है सीमा की सुरक्षा करने में। ऐसा क्यों लगता है जनरल के सिन्हा? सजादी, इसके 2 पहलू हैं। पहला पहलू तो आप जो आपने बताया उसके पर बोलूंगा। देखिए, आज के दिन में भारत की सेना 2.5 फ्रंट, ऐसी कैपेबिलिटी, ऐसी कैपेसिटी कभी नहीं, चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, आतंकवाद के साथ, तीनों के मुकाबले कर रही है और बड़े डट के कर रही है। पहले आपने बता दिया किस तरह से पूरे के पूरे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में आतंकवाद का सफाया हो रहा है। देखिए, आपने 101 कहा, उसमें टॉप आतंकवादी हैं। 2 वीक के अंदर में 50 आतंकवादी मारे गए हैं, उसमें 13 कमांडर्स हैं। हिजबुल मुजाहिदीन खत्म हो चुका है। पहली बार पाकिस्तान की धरती से सैयद सलाहुद्दीन कहता है कि आप भारत के बारे में, कहता है आपका दुश्मन बहुत हावी हो रखा है, समय नहीं है कार्रवाई करने का, हथियार डालने का समय आ चुका है। और आप आ जाइए चीन की तरफ, ये पहली बार ऐसा हुआ है। मैं मेजर जनरल ऑपरेशन रहा हूं लंबे समय तक, 3.5 years, और पूरे इस तरह के स्टैंड ऑफ देखे हैं, उसको रोके हैं, करवाए हैं। देखिए, पहले क्या होता था, एक बार चाइना ने कह दिया तो आप यदि कनाल कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं अपने सिविलियन के लिए तो उसको रोक देते थे। आज एग्रेसिव पोस्चरिंग जो इतनी ज्यादा है, चाहे वो ईस्टर्न लद्दाख में हो, सेंट्रल सेक्टर में हो, या नदन से हमारा जो हम इसको नॉर्थ सिक्किम कहते हैं, ईस्टर्न सेक्टर, उसके अंदर में ऐसा एग्रेसिव पोस्चर कहीं नहीं था। स्ट्राइक कोर स्ट्राइकिंग डिस्टेंस पे है। हमने डीबीओ के अंदर में 8 किलोमीटर में करकोरम के ऊपर में है। चीन क्यों बौखलाया है? चीन इसलिए बौखला रहा है कि पहली बार कंस्ट्रक्शन के द्वारा आप फिंगर के इलाके में 8वें नंबर फिगर में जाना चाहते हैं, वो 5 पे आया है। हम कहते हैं काम नहीं रुकेगा। आप चले जाते हैं हॉट स्प्रिंग के इलाके में, जो कि उसके इलाके को डायरेक्ट हिट करेगा। लासा को हिट करने के लिए आपने लिपू लेक में आप जाके बैठे हैं और रोड ले गए हैं। बौखलाहट वहां है। और प्रॉब्लम आपका क्या कहना है कि विपक्ष के लोग इन चीजों को ना समझते हैं, यदि समझते हैं तो दुश्मन के साथ साजिश करते हैं इस देश की पूरी सुरक्षा के लिए। संजीव कौशिक, आपका 1 मिनट समय मैं शुरू कर रहा हूं। आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि राहुल गांधी को भारत की सेना की क्षमता पर अभी भी कोई डाउट है? आपने सुना मेजर जनरल के सिन्हा ने क्या बोला, और ये वो 1962 वाला भारत तो है नहीं, हिंदी चीनी भाई भाई करते करते चाइना ने हमारी पीठ में छुरा घोंप दिया। ये वो भारत तो है नहीं जिसने यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की सीट थमा दी चाइना को। ये वो भारत भी नहीं है मनमोहन सिंह वाला, जिसमें 600 बार इंकर्शन कर दिया था चाइना ने, स्टेपल वीजा देता था अरुणाचल प्रदेश के लोगों को, और फिर
640 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा कर दिया था। संजीव कौशिक, ये नया भारत है, यहां पर सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक होता है। आपको भारत की सेना की क्षमता पर डाउट है? राहुल गांधी को डाउट है अब भी? शहजाद भाई, हम अपनी बात मोहन भागवत के उस बयान से शुरू करना चाहते हैं जिसमें वो बड़े दुखी स्वर में कहते हैं कि भारत और पड़ोसी के राज्यों से यदि युद्ध नहीं हो रहा है तो हमारे सेनाओं की इतनी मृत्यु क्यों हो रही है, हमारे सेना इतने शहीद क्यों हो रहे हैं। और ऐसा वो इसलिए कहते हैं चूंकि 2019 में पाकिस्तान 3100 बार सीज फायर का उल्लंघन कर चुका होता है, 18 में 2140 बार और 17 में 881 बार। दूसरी तरफ थोड़ा सा आंकड़ों को पलट के देखें तो 2017 में जहां 220 आतंकवादियों को हमारी सेना मारती है, वहां 87 हमारी सेना जवान शहीद हो जाती है। 18 में 271 जहां आतंकवादियों को मारती है, 95 सेना हमारी शहीद हो जाती है। और 19 में 163 आतंकवादियों को मारती है तो 78 सेना जवान हो जाती है। मतलब ये यदि हम आंकड़ों की बात करें तो 2.08 आतंकवादियों को मारने के बाद में हमारी एक सेना शहीद हो जाती है। हमें इस पे विचार करना होगा, हमें इस पे ध्यान देने की जरूरत है। हम आंकड़ों की बाजीगरी नहीं करें, जो सच है उसको एक्सेप्ट करने में आपको परेशानी क्या है? आप बार बार कमर तोड़ने की बात करते हैं, आप बार बार सबक सिखाने की बात करते हैं। कल हमारे सुनिए पहले कल हमारे गृह मंत्री जी ये सच नहीं है कि भारत की सेना की बात कर लेते हैं, सीमाओं की सुरक्षा कर सकती है, ये झूठ है। आइए सुनिए मेरी बात सुनिए। नहीं, क्या कांग्रेस पार्टी ये मानती है भारत की सेना सुरक्षा नहीं कर सकती सीमाओं की? हाँ या ना? आईएसआई को बुला लेते हैं हिंदुस्तान में और उससे क्लीन चिट लेते हैं। सीमाओं की सुरक्षा कर सकती है भारत की सेना? हाँ या ना? आपसे बात करें, आपने आईएसआई को बुला, भारत की सेना सीमा की सुरक्षा कर सकती है? हाँ या ना? की बात थी या नहीं थी? भारत की सेना सीमा की सुरक्षा कर सकती है? हाँ या ना? संजीव कौशिक बात कर रहे हैं, कैसे नहीं कर सकती है? उसी तो राहुल गांधी को क्यों नहीं समझाते आप? उसी के बदौलत हम सुरक्षित हैं। राहुल गांधी से क्यों नहीं कहते मोदी विरोध करो, सेना विरोध मत करो? राहुल गांधी ने क्या कह दिया? आपको सुनाओ मैं फिर से? क्या कह दिया? ट्वीट चलाइए राहुल गांधी का। यही है जो मोहन भागवत की व्यथा है, हमारे सैनिक क्यों शहीद हो रहे हैं? सबको मालूम है सीमा की हकीकत, लेकिन कौन जवाब देगा इसका? दिल को खुश रखने का शायद ये ख्याल अच्छा है। ये बयान है, ये ट्वीट है, चल रहा है। टीवी स्क्रीन ऑन कीजिए, मैंने आपको बताया। टीवी स्क्रीन ऑन कीजिए। संजीव कौशिक, राहुल गांधी को फॉलो कीजिए ट्विटर पर। आप क्यों नहीं करते? आप अपने नेता को फॉलो कीजिए और देखिए क्या बोलते हैं। अमित शाह पर हमला बोलो ना, मोदी पर हमला बोलो ना, बीजेपी पर रोज हमला करो ना, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। भारत की सेना पर हमला क्यों करते हो? भारत की सेना पर हमला क्यों करते हो? अरे साहब, भारत की सेना पर हमला क्यों करते हो? सेना पे हमला नहीं है, भारत की सेना पर हमला है। पीएल पुनिया बोलते हैं नहीं, पुलवामा जब होता है, पुलवामा रोका जाता है तो पीएल पुनिया बोलते हैं कि सेना कैसे उन्होंने अलाउ कर दिया। अरे रणदीप सुरजेवाला भी यही बोलते हैं। पठानकोट होने के बाद में जब आईएसआई को बुला के आप जांच करवाते हैं, उसके बारे में क्यों नहीं चर्चा करते? छोड़िए सर, आपकी दिक्कत ये है, आपके लिए राजनीति और परिवार हित देश हित के ऊपर है। जब आईएसआई को बुला के वो जांच करवाते हैं, उसके बारे में क्यों नहीं चर्चा करते? रिकॉर्ड टूटा हुआ, ब्रोकन रिकॉर्ड होते हैं। आप जब जांच कर रहे हैं, जब बात कर रहे हैं, ईमानदारी से पूरी बात कीजिए। राजीव जेटली मोदी विरोध करते करते देश विरोध में क्यों उतर आते हैं बार बार? और पहला उदाहरण नहीं है, मैंने 10 उदाहरण दिए हैं, अब और कितने उदाहरण दूं? पूरा शो निकल जाएगा इसमें। राजीव जेटली, कमिंग टू द डिबेट। शहजाद भाई, पहले तो हैरानी होती है कि इस देश का एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राहुल गांधी के बयानों के ऊपर चर्चा कर रहा है। राहुल गांधी जिनका राजनीतिक अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, इनके बयानों पर चर्चा होनी भी नहीं चाहिए। और राहुल गांधी जिस पार्टी से आते हैं, आप गौर कीजिए, उस पार्टी की अगर सरकार होती है तो हमारे देश की सेनाओं को देश की रक्षा चोरी छुपे करनी पड़ती है। सरकार को ना पता चल जाए कि मैं क्या काम कर रहा हूं। आज ही प्रणव कुमार बारबोरा जी ने जो खुलासा किया, उस खुलासे में उन्होंने क्या बताया? 1965 से लेके आज तक जो दौलत बेग की हवाई पट्टी बंद रखी हुई थी, मैंने उसको बिना सरकार को बताए चलाया, उसको मैंने मरम्मत करी, वहां मैंने एक हवाई जहाज उतारा और मैं उस हवाई जहाज में खुद मौजूद था। लेकिन जब मैंने राहुल गांधी जी की सरकार को बताया दिल्ली में कि मैंने दौलत बेग चाइना के पास हवाई पट्टी दुरुस्त कर दी है, तो मुझे राहुल गांधी जी के रक्षा मंत्री के एंटनी जी ने कहा, ये आपने क्या काम कर दिया? हम ये नहीं चाहते थे कि होना चाहिए, हम कोई हवाई पट्टी नहीं चाहते, हम कोई सड़क नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? ये इसलिए नहीं चाहते कि मैंने अभी तक किताबों में पढ़ा था कि कुछ सरकारें, कुछ देश
दूसरे देशों के राजनीतिक पार्टियों को खरीद लेती हैं, और खरीद लेने के सबूत एक बार नहीं मिले हैं। राहुल गांधी के, हम डोकलाम में हमारी सेना लड़ाई लड़ रही थी, राहुल गांधी कहां बैठे थे? राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, रॉबर्ट वाड्रा कहां बैठे थे? चाइनीज एम्बेसी में बैठे थे, चाइनीज एम्बेसडर के साथ बैठे थे। हम डोकलाम में लड़ाई कर रहे थे, राहुल गांधी जी कहां थे? मानसरोवर में चाइनीज ऑफिसर्स के साथ वहां पर घूमा फेरी कर रहे थे, वहां पर जाके एंजॉय कर रहे थे। विवेक आप श्रीवास्तव, सोचिए, बार बार हमारे देश की सेनाओं पे उंगली उठाना, और हमारे देश की सेना है, राहुल गांधी जी से बच के अपने देश की रक्षा करें, विवेक उस श्रीवास्तव सरकार से बच के। पर मैं आपको बताऊं जेटली जी, विवेक श्रीवास्तव को जो ये तस्वीर चल रही है ना, चाइनीज एम्बेसडर के साथ चाइनीज नूडल खा रहे थे जब डोकलाम में समस्या चल रही थी। मतलब भारत को धोखा देने का वैसे लंबा इतिहास है। एक समय याद आता है आशीष, मुझे, विवेक को मैं डिबेट में लाऊंगा, जब एक वामपंथी नेता ने खून देने की चेष्टा की भारत के सैनिकों को 62 के युद्ध में, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के पॉलिट ब्यूरो ने उस पर कार्रवाई कर दी। विवेक श्रीवास्तव उसी इतिहास को आज फिर से दोहरा रहे क्या राहुल गांधी? चाइना के साथ क्या हो रहा है, बॉल टू बॉल कवरेज चाहिए। पहले झूठ फैलाते हो कि भारत की सेना के लोग पकड़े गए हैं चाइना के द्वारा, फिर दूसरा झूठ फैलाते हो कि देखे कितना बड़ा इंट्रूजन हो गया, राजनाथ सिंह ने भी ये बात मान ली है। फिर तीसरा झूठ फैलाते हो कि भारत का 40 से 50 स्क्वायर किलोमीटर एरिया चाइना के कब्जे में आ चुका है। ये बार बार, पहले पाकिस्तान परस्ती फिर बीजिंग की भक्ति इतनी पसंद क्यों है विपक्ष के कुछ लोगों को? विवेक श्रीवास्तव जवाब दीजिए, ये चाइना से हमदर्दी कब रुकेगी आप? जी अब आप सुन लीजिए। भारत की सेना की क्षमता पे डाउट है आपको? सबसे पहली चीज, ये बहुत अनफॉर्चुनेट नैरेटिव है। क्या? अब आप सुनिए पहले, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट नैरेटिव इस देश में बन रहा है चैनलों के ऊपर कि सिलेक्टिव पार्टियां अगर वो पावर में नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो फॉरेन पावर्स के साथ मिल जाती है। गलत नैरेटिव है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी भारत की सेना पर सवाल किसने खड़े किए? हो या ऑपोजिशन हो, सभी इंडियन आर्मी के साथ हैं। भारत की सेना पे किसी ने सवाल नहीं खड़े करे। नरेंद्र मोदी की जो फर्जी विदेश नीति है उसके ऊपर सवाल खड़े करे। अच्छा, अब आप सुनिए, भारत की आजकल के जमाने में पूर्ण युद्ध नहीं सेना हुआ के करते शौर्य पे पाकिस्तान सवाल की उठाना, कंट्रोल नरेंद्र और मोदी की select- सरकार आप पर बोलने सवाल दीजिए उठाना पहले कैसे मेरे को। हुआ? Let me speak। शौर्य पे सवाल भारत किसी की ने नहीं सेना उठाया। के शौर्य पर डाउट है बिल्कुल नहीं, आपको? सेना के शौर्य पे किसी ने सवाल नहीं उठाया। ये वी tweet लव द देख इंडियन लीजिए आप। आर्मी। आप सुनिए प्लीज। वी लव द इंडियन आर्मी, वी लव द इंडियन सोल्जर्स। लेकिन आप पहले बोलने दीजिए मुझे। लेकिन अगर आपकी विदेश नीति फेल है, आपकी अपने किसी भी पड़ोसी से नहीं बनती, नेपाल आपके खिलाफ, अच्छा, तो ये भारत की गलती है? नहीं, एक सेकंड, चाइना से और पाकिस्तान से नहीं बनती तो ये भारत की गलती है? नहीं, भारत की गलती है कि चाइना पूरी दुनिया का नाक का दम बना हुआ है। ये भारत की गलती है कि पाकिस्तान आतंकवादी भेजता है? ये भारत की गलती है? भाई पहले मेरे को कंप्लीट नहीं, करने आप दीजिए। मुझे बताइए कि Can I speak, भारत Shahzad? की You are not गिविंग me time. मैं आपको 40 You are सेकंड not giving me time. आपने ऐसा विवादित बयान Let दिया me give है, my logic first. मैं आपको 45 सेकंड हाँ, दूंगा। अब बोलने दीजिए। विवादित बयान फिर दिया है काउंटर आपने। करिए मुझे आप। नहीं, भारत First thing first, नहीं, Fine, भारत let me की speak पड़ोसियों से नहीं बनती है। नहीं, कोई विवादित बयान नहीं, नहीं दिया। भारत की पूरे पड़ोसियों से एशिया नहीं के बनती अंदर है। कौन भारत जिम्मेदार का है? कोई मित्र नहीं है। पूरे एशिया में भारत का कोई मित्र नहीं है। देखिए, कोई मित्र कैसी नहीं है बात भारत का। करते हैं। आपकी विदेश शर्मनाक। नीति फर्जी है। 6 साल से प्रधानमंत्री, सुनिए, 6 साल से प्रधानमंत्री ग्लोबल पिकनिक मना रहे थे, कह रहे थे साहब हम ग्लोबल जाएंगे, 100% FDI करेंगे, फेल हो गए, वापस मार्क्सवाद पे आए, सेल्फ रिलायंस की बात करी, लोकल की बात आज कर रहे हैं। स्वदेशी जागरण मंच 1991 में इन्होंने शुरू किया था, बीजेपी ने उसको डिफंक्ट कर दिया, बोला ग्लोबल इकोनॉमी है, 100% FDI करेंगे। अब आकर के कहते हैं हम वापस स्वदेशी पे आ गए। तो ये 6 साल जो ग्लोबल पिकनिक मनाई अच्छा, एक सेकंड। थी, ये जो फर्जी विदेश नीति विवेक श्रीवास्तव, इससे भारत को क्या मिला? राजीव जेटली काउंटर कर रहे हैं। राजीव जेटली काउंटर कीजिए। युद्ध आज काउंटर विद द फैक्ट्स, यू नो, जो उन्होंने बात कही वो गलत है। राजीव, थोड़ा सा बुद्धि खोलो, राजीव एंड ज्ञान विवेक। लेके आइए। आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी में फर्क है। कभी हमने नहीं कहा, हम कहते हैं हमारा देश ग्लोबली। अरे भैया 100% FDI से कैसे बनाएंगे? ये आप कौन से मुद्दे पर चले गए आप लोग? 100% FDI कर रहे हो, रिटेल में 100% FDI कर रहे हो। लाल चादर ओढ़ के कहां से बैठोगे, होगा? यही हालात क्या बात बनोगे। कर रहे हैं? आज एशिया में कौन दोस्त है आपका?
किस पड़ोसी से आपकी दोस्ती है? आशीष गाजा भारत खुली के ऊपर है, सवाल उठा अपनी रहे कि सेना को हमारे आगे कर दो। पाकिस्तान हमारे साथ लड़ने दोस्त कटने नहीं के बन लिए। रहा, पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री चला रहा है, वो नहीं दिखता। देखा भारत को कटघरे में खड़ा करेंगे, पाकिस्तान पे एक शब्द बोला विवेक श्रीवास्तव ने नहीं बोला, चाइना पर बोला नहीं बोला, भारत पर सवाल। आशीष सर आपने फैक्चुअली कुछ चीजें गलत कही है, मैं आपको करेक्ट कर दूं। देखिए आप जिस नेपाल की बात कर रहे हैं सर, अभी 1 घंटे पहले 56 हायर सेकेंडरी स्कूल भारत बना रहा है ऑफिशियली। उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है। आप पता नहीं कौन से नेपाल की आप बात कर रहे हैं जो जम नहीं रही है, वही नेपाल की नहीं आप गलत कह रहे हैं। ऑफिशियल नहीं, मैं आपको ऑफिशियल प्रेस दिखा दूं, ऑफिशियल नेपाली गवर्नमेंट दिखा दूं सर, उनकी बात है। क्या हो गया? भारत पे सवाल क्या हो गया सर? क्या हो गया चैनल पे सर? क्या हो गया? अरे छोड़िए अभी अब मैं आपको काउंटर, आपकी बातें सुनी ना, अभी मैं आपको फैक्ट्स पे काउंटर कर रहा हूं सर। फैक्ट्स पे आपके पास फैक्ट्स हो तो बातें कीजिए, वरना वो राहुल वाला रार मत कीजिए। यहाँ पर फैक्ट्स पे बातें कीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ सर, फैक्ट्स पर आपकी बात सुनी ना, आपको सब कुछ फैक्ट्स पर बता रहा हूँ ना। 56 नेपाल में हायर सेकेंडरी स्कूल भारत सरकार बना रही है। 1 घंटे पहले डिक्लेयर हुआ, नेपाली पार्लियामेंट की हिम्मत नहीं हुई है नया मैप पास करने की, उस मैप को विड्रॉ कर लिया गया है। आपको मैं बताऊं, मोदी भारत के साथ में खड़ा होता है पाकिस्तान और चीन के खिलाफ। आपको बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के बोलने पे सार्क समिट होती है कोविड को लेकर। मेजर जनरल के सिन्हा इनटू द डिबेट। के सिन्हा जी, एक सवाल आप देखिए, एक बात देखिए, विवेक श्रीवास्तव ने पाकिस्तान को दोष नहीं दिया, चाइना को दोष नहीं दिया, कहा भारत की नहीं बन रही है दूसरे देशों से। यही चीज भारत की सेना पर भी, अगर भारत की सेना से प्यार करते हो तो सड़क का गुंडा कहने वाले व्यक्ति को अब तक पार्टी से बाहर क्यों नहीं निकाला? बाजवा सोना मुंडा और हमारा चीफ सड़क का गुंडा। के सिन्हा, उसके बाद विवेक। के सिन्हा रिस्पॉन्ड। देखिए विवेक जी सुन ले, आपको सुन लिया हमने। सुन लीजिए, या तो ये अनपढ़ में है या मूर्ख हैं या पढ़ते नहीं, आके बैठ जाते हैं, या इनको कोई नैरेटिव दिया जाता है। देखिए आज के दिन में वास्तविकता ऐसी है, आज से पहले आज के दिन में जितनी बड़ी हमारी फॉरेन पॉलिसी, अरे भाई यहाँ पर भी आप सैनिकों का सम्मान नहीं करेंगे विवेक श्रीवास्तव। यहाँ पर तो सैनिकों का एग्जांपल है, देखिए कितना सेना का सम्मान करते हैं। ये एग्जांपल है, ये लाइव एग्जांपल। सुने ठीक है, हो गया न्यूट्रल बोले ना, हो गया भाई। नहीं, स्टोन पेल्टिंग मत कीजिए के सिन्हा पर। डोंट डू स्टोन पेल्टिंग। लाल सलाम हो गया, चाइना ने सुन लिया आपको। देख सुन ले। देखिए सजाद जी, आज के दिन में एशियन के अंदर में चाहे वो किसी को ले, पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरा का पूरा साउथ ईस्ट एशिया। बोलिए के सिन्हा, बोलिए। ये स्टोन पेल्टिंग चलती रहेगी भाई। बोलिए। हमने हम जिंदगी जी चुके हैं मेरे भाई। हमने 40 साल इसलिए खून पसीना दे, आपकी तरह नहीं हम रोटियों में पड़ने वाले नहीं। ये कभी नहीं समझेंगे, जनरल सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। एक सेकंड, मैं ये वर्बल स्टोन पेल्टिंग, ये जनरल के सिन्हा पर मेरे शो पर वर्बल स्टोन पेल्टिंग नहीं होगी। मैं ब्रेक ले रहा हूं, बस 30 सेकंड का ब्रेक ले रहा हूं, हेडलाइंस दिखाकर आ रहा हूं आपके पास। पर कांग्रेस और राहुल गांधी बार बार सेना के मनोबल पर सवाल क्यों खड़े करते हैं? और मेरे पैनल पर भी जैसे ही सेना का कोई व्यक्ति सच बोलने की शुरुआत करता है तो वामपंथी नेता उन्हें बोलने नहीं देते। ये वर्बल पेल्टिंग नहीं चलेगी, मैं रोक कर आ रहा हूं। 30 सेकंड आपको हेडलाइन दिखाकर लौट कर आ रहा हूं, डिबेट में सैनिटी ला रहा हूं, उसके बाद डिबेट फिर से शुरू होगी। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से। राहुल क्वेश्चंस फोर्सेस, ये हमारा हैशटैग है और आज सवाल सिर्फ इतना है, क्या राहुल गांधी को देश की सेना पर भरोसा नहीं है? मेरे साथ मेजर जनरल के सिन्हा है, उनके साथ संजीव कौशिक अब डिबेट करेंगे। मेजर जनरल के सिन्हा, अगर भारत की सेना पर भरोसा होता राहुल गांधी को तो सबूत नहीं मांगते बालाकोट एयर स्ट्राइक के और सर्जिकल स्ट्राइक के, जिसकी ब्रीफिंग एयर चीफ मार्शल ने की थी, जिसकी ब्रीफिंग डीजीएमओ ने की थी। आज भी भारत की सेना ने बता दिया है कि वास्तविकता में क्या चल रहा है एलएसी पर बार बार बॉल टू बॉल कमेंट्री की मांग करके राहुल गांधी ये बता रहे हैं कि उनको भारत की सेना पर भरोसा है। मेजर जनरल के सिन्हा, उसका जवाब संजीव कौशिक देंगे। देखिए सजाद जी, ये जो कार्रवाई आपको 99 का याद होगा, कारगिल वॉर हुआ था, सारे लोग साथ में थे, चाहे पक्ष था विपक्ष था, साथ खड़ा था, आपने आउटकम दिया। उसके बाद दुश्मन फोर्सेस ने यह देखा कि इंडियन आर्म फोर्सेस को, क्योंकि पूरे विश्व में डंका बज गई कि ऐसा इम्पॉसिबल वॉर, चाहे 71 का हो या कारगिल का हो,
उसके बाद जब हमारी तूती बोली तो उन्होंने कहा कि इसको मनोबल को कम करने के लिए पहले सेना को तोड़ो। तो इन्होंने नैरेटिव के साथ लग गए। उन्होंने बोल दिया, पूरे देश की सेना को पूछते थे बताइए कितने हिंदू मुस्लिम हैं इंडियन आर्मी में। यहां से शुरू हुआ। किसी ने कह दिया आपने दिखाया नहीं, किसी ने कह दिया कि इंडियन आर्मी कू करने वाली है, उसके लिए एक ब्रिगेड ले चल रही है। एक चलाया नैरेटिव कि इंडियन आर्मी मिलिट्री कू कर रही है, यूपीए सरकार के मंत्री ने। उसके बाद सारे कूद पड़े। अब आप देखते हैं आपके चैनल में भी कुछ लोग बैठे हुए, जी हां, और वहां से नैरेटिव चला है, क्योंकि दुश्मन ये चाहता है कि किसी तरह इंडियन आर्मी का मोराल डाउन हो। संजीव कौशिक, और इसमें ये लोग जो हैं ये इनके प्यादे हैं, ये इनके शतरंज के प्यादे जैसे हैं। और वो ये कहते हैं, चाहे चैनलों में आकर के, चाहे इस तरह की टूटे, आप देखिए जब क्या गलत कह रहे हैं संजीव? सुन ले, जब डोकलाम चलता है तो किस संजीव एंड सिन्हा जी सुन तो लीजिए। नहीं, संजीव कौशिक, मैं आपको दो और एक हमने सेना के लिए जान आज भी देने के लिए, हम जान देने के लिए संजीव कौशिक, पहले ये बताएं आप। संजीव कौशिक एक सेकंड, संजीव कौशिक सुनिए ना, आप सुनते नहीं मेरी बात। संजीव कौशिक दो और उदाहरण, एक सेकंड। सेना में उससे आपको गर्म, हमारे चीफ को सड़क का गुंडा कहते हैं इंडियन आर्मी रैप करती है। संजीव एंड के किशन ऑन चीजें स्क्रीन। आप ये कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ। जब हम लाना चाहते हैं रफाल, तो रफाल के लिए क्यों सवाल का जवाब दीजिए। आपने सेना में, अरे सुन तो लीजिए, लगातार बोलेंगे आप और लगातार बोलेंगे, जब हम कुछ बोलेंगे तो होगा। नहीं, संजीव कौशिक मुझे एक बात बताइए, संजीव कौशिक एक सेकंड, ऐसे पहले तो एक सेकंड, मेजर जनरल के सिन्हा के साथ कोई भी बदतमीजी से पेश नहीं आएगा। संजीव कौशिक नहीं, मैं आपको सीधा सीधा बोल रहा हूँ। संजीव कौशिक यहाँ पर मेरे शो पर मेरी बात सुन लीजिए। नो संजीव कौशिक, आप मेजर जनरल के सिन्हा के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करेंगे? नहीं, मैं क्लियर हूँ संजीव कौशिक, मैं क्लियर हूँ, मैं आपसे लास्ट वार्निंग कर रहा हूँ, लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ आपको। अब मेरी बात सुनो, संजीव कौशिक मेरी बात सुनो। संजीव कौशिक, आप ही को मौका दे रहा हूँ, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। बातें करेंगे तो उनसे भी सवाल किया जाएगा। मैं आपको दो सवाल पूछ सकता हूँ, मैं आपको दो सवाल पूछ सकता हूँ। थैंक यू। सुनिए, बताइए। हंडवाड़ा में हमारे, हंडवाड़ा में सुनिए ना, हंडवाड़ा में 5 हमारे ब्रेव्स शहीद हुए, उनके लिए एक भी ट्वीट नहीं किया। पुलिट्जर प्राइज, जो देश विरोधी नैरेटिव, कश्मीर को विवादित ढांचा बताने वाला, सुनिए तो सही, आप सुनेंगे नहीं, सवाल उसके लिए ट्वीट कर दिया राहुल गांधी ने। आप बताइए ना, राहुल गांधी ने पुलिट्जर प्राइज के जीतने वालों के लिए ट्वीट किया, हंडवाड़ा के शहीदों के लिए ट्वीट नहीं किया। सुनिए, सेना के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में किसी ने कोई सवाल किया? ये सरकार के लोग बैठे थे जिन लोगों ने 400, 300, 250 पहले मारने की बात करनी शुरू कर दी। कंफ्यूजन इन लोगों ने पैदा किया और सवाल सरकार से किए गए कि आप झूठ क्यों बोल रहे हैं, आप सेना को फंसा क्यों रहे हैं और सेना के नाम पर राजनीति क्यों कर रहे हैं? शहादत की बात कर रहे हो ना, मैं शहादत की बात बताता हूँ। शहादत की बात के कारण क्या है? आप लोगों की नीतियां रही है, उनके कारण हम लूट करते रहे आज तक। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनने दिया आपने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनने दिया हमारा। आप हमारे को हाथ बांध करके ऑपरेशन करवाते थे, सर कट जाता था, कोई ऑपरेशन नहीं करने देते थे। जाएंगे 2 मिनट में आप सेना के ऊपर आप शहादत की बात बोलते हैं ना कि राजीव जेटली साथ पे खड़ा हो, सुनिए शहादत क्यों होती है? राजीव जेटली एंड विवेक श्रीवास्तव, फिर आशीष में आपके पास। राजीव जेटली एंड विवेक श्रीवास्तव, एक सेकंड, राजीव जेटली एंड विवेक श्रीवास्तव, राजीव जेटली पुलवामा 2, एक सेकंड, मैं एक और उदाहरण दे रहा हूं। क्यों आप डर रहे हैं सर? संजीव कौशिक, डरो मत, जैसे राहुल गांधी बोलते हैं, विवेक श्रीवास्तव डरो मत। पर बात बताइए, राजीव जेटली, पुलवामा 2 का हमला रोका गया, पुलवामा 1 में 45 से ज्यादा हमारे लोग शहीद हुए, पुलवामा 2 रोका गया, शाबाशी नहीं दी। पीएल पुनिया ने क्या कहा, ये गाड़ी पहुंची कैसे? पाकिस्तान पर नो सवाल, भारत की सेना पर फिर से सवाल। राजीव जेटली, कितने और उदाहरण देना है? बार बार सेना के मनोबल पर चोट। शहजाद भाई, मैं भारत की सेना से सब प्रेम करते हैं, सरकार बार बार गलत नीतियों के तहत। राजीव जेटली उसके बाद चाइनीज को बोला बीच में, प्रॉब्लम चाइनीज अथॉरिटी को आपने बोला या मुझे बोला है कि मैं बात रखूं अपनी? अगर उन्हें बोला तो उनसे बोलवा, चले जाइए ना, आप अमेरिका में जाके बोलिए ना। मैं अमेरिका के दलाल यहाँ बैठे हुए हो, मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ, ये चाइनीज अथॉरिटी, ये चाइनीज अथॉरिटी को चुप करवाइए तो मैं बात रखता हूँ अपनी। तुम्हारा काम है। आप देखिए आपके चैनल के ऊपर, ये फिर बोल रहे हैं, आपके चैनल के ऊपर बार बार स्क्रीन पे एक फोटो दिखाई जा रही है। याद कीजिए फोटो है कब की है? ये जब देश का सैनिक चाइना के सेना के
चाइना के अरे सामने कोई खड़ा हुआ था फोटो नहीं डोकलाम है। में, तुमने उस देश वक्त का पे पट्टा बिठा दिया। ये कोई foreign नीति नहीं है मुस्कुराते हुए तुम्हारी। चेहरे थे। You don't ये have a देखिए single फोटो, foreign policy। फोटो देखिए स्क्रीन पे, Shame on फोटो you, you have देखिए sold the nation। ये फोटो जब और ये देश का TSM सैनिक कह रहा narrative था बताओ। हर राजनीतिक पार्टी मेरे साथ खड़ी हो, उस फोटो वक्त से पे कुछ ये नहीं होता है, लोग फर्जी फोटो दिखा दिखा के। लोगों के साथ खड़े आपने होकर नहीं है सर। दिखा रहे थे। खराब आपकी फॉरेन नीति है। फर्जी तो नहीं है, आपकी चाइनीज विदेश एम्बेसी की नीति वेबसाइट इतनी से सर। खराब है। आज फर्जी आपका तो नहीं कोई है। मित्र नहीं रहा। एक छोटी सी मैं बात पूरी कर लूं मेरे राजीव भाई। राजीव उसके बाद आपको विवेक फिर मालूम आशीष। है, आपको अच्छा ठीक है, राजीव आपको विवेक आप सुनिए आशीष, मेरी राजीव बात विवेक है। आशीष। अब आप मेरी बात सुनिए जरा। कल ग्लोबल टाइम्स सुनिए, में खबर विवेक, छपेगी, 1 second, चाइना राजीव। ग्लोबल सुनिए टाइम्स मेरी में बात। खबर छपेगी। हाँ, 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 हमारे सुनिए। लोग भारतीय चैनल पे बैठ के हमारा पक्ष ले रहे हैं, भारतीय सेनाओं का मनोबल तोड़ रहे हैं। ग्लोबल टाइम्स की खबर होगी आप लोगों को लेके, इंडिया न्यूज को कोट करेंगे वो। विवेक, हम देश का पक्ष ले रहे हैं, देश का मोदी पक्ष। सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। के लिए वो लाल लाल Last चादर into ओढ़ की के, point लाल well लाल done। कंबल ओढ़ के। ओके राजीव, विवेक विवेक जवाब दे रहे हैं, विवेक मनोबल नहीं तोड़ता विवेक जवाब है। दे रहे हैं, उसके बाद आशीष। भारतीय सेना का मतलब उनके नरेंद्र चेहरे मोदी नहीं है। भारतीयों जैसे हैं, राजीव, एक लेकिन सेकंड। उनकी भाषा केवल चाइनीज है। ठीक उनकी है। भाषा चाइनीज है, शक्लें अलग है उनकी। ठीक है। खोटे अब लगे आप उनके सुनिए। राजीव आप भारतीय विवेक को जवाब देने दीजिए। सुन लीजिए। विवेक जवाब देंगे, अरे उसका भैया आशीष को। नौटंकी सुन लो। जी अब आप 40 सेकंड 40 सेकंड में मैं बोलूंगा बस। आप लोगों से सुन लीजिए। नहीं, पर भारत के लिए बोल रहे हैं, चाइना के लिए नहीं। नौटंकी भारत के लिए बंद कर बोलोगे लीजिए, 40 सुन सेकंड लीजिए। मिलेगा आपको, चाइना के लिए आपने बोलोगे बहुत 10 सेकंड नौटंकी कर ली। मिलेगा। अब सुन लीजिए मेरी बात। जी भारत के लिए। जी हाँ, अब आप सुनिए सीधी सी बात। जी। ये हम अपनी सेना से प्रेम करते हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टीज भारत की सेना से प्रेम करती है, लेकिन इस सरकार ने सेना प्रेम का करना है। मिसयूज किया इसे है। बोलिए वीके सिंह से लेकर के आज तक चाइना के खिलाफ बोल के दिखा दे। लालच लेकर के सुनिए, लालच लेकर के आज आप फौजियों को यहाँ बिठाते हैं, जो लालच। सरकारों के खिलाफ बोलते हैं, लालच। पार्टियों के लालच, खिलाफ कौन सा बोलते लालच? हैं, जिन कौन सा सरकारों लालच? के अंदर एक नौकरी सेकंड, करी ये है, जनरल वीके उसके खिलाफ नहीं बोलते जनरल हैं, के सिन्हा पर ये उसको व्यक्तिगत हमला है। criticize करते हैं। नहीं एक सेकंड, आशीष आज आशीष सरकार- जनरल के सिन्हा। आज सरकार ने कौन सा आज लालच? सेना नहीं। ने सरकारों को दिखा दीजिए। विवेक श्रीवास्तव, कौन सा लालच? नहीं एक सेकंड, विवेक श्रीवास्तव एक जनरल के सिन्हा ऑन स्क्रीन। एंड गवर्नमेंट्स नहीं एक सेकंड, ये सेना का मिसयूज है। विवेक ये श्रीवास्तव सेना का वन सेकंड। मिसयूज है, ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है। जनरल के सिन्हा। ये सेना पर क्वेश्चन किया इन्होंने, ये सेना पर क्वेश्चन किया इन्होंने, जो प्रूव कर दिया। ये आपने सेना पर क्वेश्चन किया है, असलियत सामने आ गई, असलियत सामने आ गई। आप सेना का आप इंडियन आर्मी चीफ, इंडियन नेवी चीफ, इंडियन एयरफोर्स चीफ, सीडीएस, आप सबको पॉलिटिकली एफिलिएटेड बता रहे हैं। आप उनकी देशभक्ति और सर्विस पे क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं क्वेश्चन करता हूँ, वाइनिंग डाइनिंग कर रहे हैं उन चाइनीज एम्बेसडर के साथ में। दर्शकों को बता दूं मैं, ये पिक्चर उस समय का है 2017 का, जब डोकलाम हो रहा था। आज हम जो पिक्चर दिखा रहे हैं, राहुल गांधी के जो दाएं साइड में खड़े हैं, ये चाइनीज एम्बेसडर थे, हिंदुस्तान को भेज ये चाइनीज एम्बेसडर थे, ये चाइनीज एम्बेसडर थे, और अभी चीन के उप विदेश मंत्री हैं, ये चीन के उप विदेश मंत्री हैं, लुओ झाओ। आशीष दो तरह की बातें करके बोल लो। विवेक श्रीवास्तव आप रुक जाइए, आपने एक एक करके सेकंड, बोलिए विवेक महाराज। श्रीवास्तव का माइक बंद कीजिए 10 सेकंड के लिए। विवेक श्रीवास्तव एक सेकंड, दोगली बातें करते हैं। नहीं जनरल के सिन्हा, क्योंकि आप पे व्यक्तिगत हमला हुआ है और मैं माफी चाहता हूं। विवेक श्रीवास्तव आपकी एक सेकंड के सिन्हा हमारे सेना को कहते हैं कि रेप करते हैं, हमारी सेना को कहते हैं, हमारे चीफ को कहते हैं कि गुंडा है वो, और फिर बात करते हैं हम बड़ा प्यार करते हैं, बहुत विवेक श्रीवास्तव किस तरह की बातें करते हैं ये लोग, किस तरह की बातें करते हैं। आज हमारी सेना जब खड़ी है चीन के बॉर्डर पे, वो कहते हैं कि व्यक्तिगत हमला नहीं किया है। सब एक साथ नहीं बोलेंगे। यही विवेक श्रीवास्तव करते हैं। विवेक श्रीवास्तव का ऑडियो डाउन, जनरल के सिन्हा। करेंगे तो इनसे सवाल नहीं किए जाएंगे क्या? एक सेकंड, जनरल के सिन्हा, एक सेकंड, जनरल के सिन्हा एंड विवेक श्रीवास्तव ऑन स्क्रीन चाहिए मुझे। आप मुझे एक गाली सेकंड, बज लीजिए, जनरल के मेरी सिन्हा, सेना को कुछ नहीं कर सकते जनरल आप। के सिन्हा, एक सेकंड, विवेक श्रीवास्तव जनरल के सिन्हा ऑन स्क्रीन। कुछ नहीं कर सकते। पीसीआर यू हैव टू फॉलो माय इंस्ट्रक्शन, जनरल के सिन्हा एंड पीसीआर। ओके नाउ वेरी गुड, नाउ एक सेकंड, जनरल के सिन्हा, एक सेकंड, विवेक श्रीवास्तव एंड जनरल के सिन्हा, एक सेकंड। आपकी लाल सलाम हो सकती है, चाइना के लिए आप खून दे सकते हैं, चाइना के लिए आप बिक सकते भाई, हैं, एक-एक करके और हमारी बोलो। देश की सेना जब किसी के चाइना के लिए साथ नहीं, एग्रेसिव भारत के लिए पोस्चरिंग के देते साथ हैं। खड़ी है, तुम नरेंद्र मोदी की चमचागिरी करके तब पोस्ट के आपको लिए प्रॉब्लम आती यहाँ है, पे तब जिस आपको सरकार प्रॉब्लम ने आती है। विवेक श्रीवास्तव, एक सेकंड, शर्म आनी छोड़ो, चाहिए। मेजर जनरल के सिन्हा, मेजर जनरल के सिन्हा, एक सेकंड। चमचागिरी नहीं करते,
हम जब सी नौकरी जिनपिंग कर रहे की थे चमचागिरी कांग्रेस नहीं के करते। नीचे, तब क्या? एक सेकंड, मेजर जनरल 1 सेकंड, मेजर जनरल 1 सेकंड, विवेक हमने उस श्रीवास्तव, समय किया, जो आएगा आज तुमको सिर्फ जो बीजेपी दिख रही है। गवर्नमेंट ऑफ द डे है उसके हाथ को मजबूत करना है। आप बीजेपी की बैटिंग ओके नो, मेजर जनरल के सिन्हा, एक सेकंड, विवेक श्रीवास्तव 1 सेकंड, दोनों मेहमानों से 1 सेकंड चाह रहा हूं मैं 10 सेकंड चाह रहा हूं, आप दोनों से 10 सेकंड चाह रहा हूं, मैं दोनों से 10 सेकंड चाह रहा हूं। 1 सेकंड, विवेक श्रीवास्तव, मेजर जनरल के सिन्हा को कौन सी लालच के चलते वो यहां पर आकर भारत की सेना का बचाव कर रहे हैं? मुझे वो लालच कीमत बताइए, आप कीमत लगा रहे हो मेजर जनरल के सिन्हा की? नहीं, मुझे बताइए, आप कीमत लगा रहे हो? हमारी हैसियत नहीं है कि मेजर जनरल के सर्विसेज की कीमत दे सके हम। ये भारत सरकार आइंदा से मेरे शो पर, नहीं, ये जय भारत विवेक सरकार के लिए श्रीवास्तव, नहीं है, आइंदा ये से मेरे भारत शो की पर सेना के लिए नहीं है। किसी सेना वाले ये के बारे में भारत की ऐसे सरकार बात के मत लिए करना। है। आपको अरे मैं बता सुनिए रहा हूं, कान पहले, खोल कर सुन लीजिए। मेजर जनरल, अरे आप भी प्लीज डिप्लोमेसी मत करिए, साफ बात करिए। ये भारत की सेना के पक्ष में नहीं आए हैं, ये नरेंद्र मोदी के पक्ष में आए हैं, ये सेना के लिए नहीं बोल रहे हैं, ये बीजेपी के लिए बोलने आए हैं। देश के लिए जो बोलता है। And batting for a government, not for the army. I am speaking for the army. I love the Indian army, not you. General Sinha, you don't love the Indian army. I love the Indian army. I speak for the army. I don't want the soldiers to be cut. जमीन में घुस गए। You are selling the soldiers. Sitting over here. ईस्टर्न कमांड के सिर्फ ऊपर बीजेपी की बैटिंग के लिए आप यहाँ पे सेना को हमारी गलत बता जमीन रहे हैं। खरीद ली। आप कहते हैं सी जिनपिंग ने हमारी जमीन छीन ली। हम अपने देश और सेना के साथ खड़े हैं। निकम्मे, आप नरेंद्र मोदी की चमचागिरी करने आए हैं। आप कैसे बीजेपी की बैटिंग करने आए हैं। आप दुश्मन के साथ जुड़ने सेना वाले के लिए नहीं आए हैं यहाँ पे। आप लाल सलाम झूठ देने बोलते वाले हैं। लोग, आपको मैं एक्सपोज करूंगा, नंगा करूंगा, पोजीशन मिले सरकार से चौराहे आपको। नंगा करूंगा। वीके सिंह को जैसे टिकट मिला है, क्या चीज? उसी तरह के लालच में आप लोग बोलते हैं। जॉर्ज न्यूट्रल अरे बोलिए, सर, फौजी मैंने हो, ऐसे दमदार पोस्टर बनो, पर न्यूट्रल 10 बनो। बार मारता हूं जूते। जहां सरकार 10 गलत है बार वहां मारता बोलो। हूं मार। मैं देश जहां के लिए कांग्रेस काम गलत है करता वहां हूं। बोलो, आपके ऐसे जहां नहीं, कम्युनिस्ट गलत है के वहां साथ खड़े बोलो। होने वाले। अरे आप निर्भय देश के साथ खड़े होने निर्भय वाले बनो, लोग। जनरल सेना, आपको- चमचे मत आपको बनो, expose निर्भय करना बनो बहुत जरूरी और है। सत्य बोलो। सेना की बैटिंग नहीं कर रहे हो तुम। एक सेकंड, राजीव नरेंद्र जेटली, मोदी की बैटिंग कर रहे राजीव हो। जेटली, मैं सेना की बैटिंग कर रहा हूं। संजीव कौशिक, मैं राजीव कह रहा जेटली, हूं कि मेरी एक सेना मिनट। को बार बार विवेक श्रीवास्तव, लड़ने कटने के लिए आगे भारत मत की बोलो। सेना पर बार बार नहीं नहीं, ये नेपाल हमले के नहीं बाप चलेंगे। बनते सरकार के एक साथ खड़े सेकंड, हो। राजीव मैं जेटली, आपको छोड़ दूंगा। राजीव जेटली, आपको एक्सपोज किया दुश्मन, कोई देश की ये बात दुश्मन करे। के हिस्से एक हैं। सेकंड। शहजाद जी, दुश्मन को यदि हम मारते हैं, आप नरेंद्र दुश्मन को मोदी के यदि साथ हम खड़े दिखाते हैं, तो ये भी जनरल सेना देश की बात करने वाला। बिकमिंग अ चमचा ऑफ द गवर्नमेंट। एक सेकंड, Speak विवेक श्रीवास्तव, neutrally. विवेक श्रीवास्तव देखिए डिबेट Speak में neutrally. बार बार व्यक्तिगत हमले Speak कर रहे like an army man. संजीव कौशिक एंड राजीव डोंट जेटली। स्पीक लाइक अ संजीव कवर्ड। कौशिक, नहीं खड़ा। एक मैं सेकंड, उनके संजीव बाद- कौशिक एंड राजीव जेटली नाउ। राजीव जेटली, देश की बात कर रहे जनरल सिन्हा, तो ये संजीव कौशिक की मंडली का एक्सटेंशन जो है विवेक श्रीवास्तव, जो जेएनयू तक सीमित हो चुका है, जिनकी पार्टी का पूरा अस्तित्व जेएनयू, ट्विटर और बीजिंग, ये 3 जगह सीमित है। वो कहते हैं बीजेपी का प्रोपेगेंडा हो रहा है, ये मोदी का प्रोपेगेंडा हो रहा है। राजीव जेटली, यहाँ पोल खोले जा रहे हैं, जो सच है वही बोला जा रहा है। नहीं, यहाँ पर शो में फिर से सेना का अपमान किया गया, आप कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं। राजीव जेटली, यहाँ पे राजीव जेटली, ये लोग सरकार से सवाल करने पर सेना की तरफ मोड़ देते हैं। आप पूर्व सरकार से लोग सवाल सरकार करते से हैं, सवाल सेना के- करने पे उनकी तरफ से सेना पर क्यों सवाल उठाते हैं? बात करते हैं। राजीव जेटली, सवाल किए जाने पर आपको राजीव परेशानी जेटली क्या आंसर। है? आपको एक भी कमी नहीं दिखाई दे रही है। हम पे- लगातार हम पे सेना के जवान उंगली शहीद हो रहे हैं, उठाइए। उस पर एक लाइन नहीं हम बोल पे रहे। उंगली उठाइए, हमें पत्थर जितने मारिए, सेना के हमें जवान कबूल शहीद हो रहे हैं, है, उस पे हमें एक लाइन पत्थर नहीं बोल मारिए। रहे हैं। आप कितनी भी गालियां दीजिए, हमें कबूल है सारी गालियां आपकी, क्योंकि आपका काम है, हमें कबूल है हर तरीके से। लेकिन जब देश के साथ देश का बच्चा बच्चा खड़ा हो सेना के साथ, तो जेटली साहब आप कम से कम सेना पे के सिन्हा को उंगली आगे मत करके आप पीछे उठाइए। से एक बार राजनीति नहीं, क्यों कर रहे हैं? एक बार जेटली नहीं, साहब- बार बार आपने सेना जेटली को, साहब बार सिन्हा बार सेना साहब को को आगे गाली करके आप निकाली। पीछे से राजनीति सेना क्यों का कर रहे हैं? मनोबल सेना तोड़ा। के भूतपूर्व मैंने सेना के चर्चा जवान की को आप आगे शुरुआत रख करके सुन पीछे से राजनीति सुन करेंगे। लीजिए, 2 मिनट और आपके जब भी काम आपसे सवाल आएगी। किए जाएंगे, अरे उनको सुन आप लीजिए, सामने खड़े आपको मुझे करेंगे, मालूम है तो ऊपर जवाब से तो देना हिदायत होगा ना है, उनको। चाइनीज एम्बेसी से हिदायत है, बोलने मत दीजिए किसी को भी। लेकिन मेरी बात सुन लीजिए, नहीं, मैं नहीं। चर्चा की शुरुआत अरे में सुनिए, आपको सुन पहले लीजिए। बोला था। आप चर्चा जवाब की दीजिए ना, शुरुआत आप में जवाब आपको दीजिए ना। पहले सुन तो जब आप लीजिए। उनको सामने अगर रख आप करके चुप राजनीति नहीं करेंगे संजीव, तो 10 इसका सेकंड मतलब सुनिए, आप फिर इसका उसके बाद जवाब आप देंगे। बोलिए। चाइनीज अथॉरिटी से आपको मैसेज है, बोलने मत दीजिए किसी को। हम चुप ही अब है मेरी ना। बात सुनिए, मैंने आपसे कहा 62 से आप यहाँ लेकर चुप करा चर्चा दीजिए, की वो वहाँ शुरुआत- चुप करा दीजिए, चर्चा पूरे की देश को चुप ही तो शुरुआत करा रहे हैं आप लोग, 62 बोलने से कहाँ दे रहे हैं? 65 मेरे पास समय सुनते कहाँ हैं? सुनाते ही तो है। हवाई समय पट्टी खत्म बोलने हो रहा कहाँ है। देते हैं आप फाइनल लोग? कमेंट, फाइनल कमेंट फ्रॉम आशीष। ये आशीष से फाइनल कमेंट। आशीष ये बार बार
मोदी सरकार पर हमला बोलना है बोलिए ना, पर मोदी सरकार पर हमला करते करते देश विरोध और सेना विरोध, कितना और सबूत चाहिए? बालाकोट सर लोग देख रहे हैं, आज फिर लोग याद रखेंगे 2017 में भी आपने डोकलाम के समय इस तरह से रॉन्ग टाइमिंग पे रॉन्ग क्वेश्चंस किए थे, जिस चाइनीज एम्बेसडर के साथ में न केवल राहुल गांधी बल्कि पूरा गांधी वाड्रा परिवार वाइनिंग डाइनिंग कर रहा है। ये पिक्चर्स में सामने हैं। आज वो चीन का उप विदेश मंत्री है, उनसे डायरेक्टली फोन करके पूछ लीजिए क्या हालात है। 2017 में भी 6 और 7 जुलाई को ट्वीट करके इसी तरह से राहुल गांधी ने क्वेश्चन किए थे। लोग याद रखेंगे ऐसे समय पे जब हमारी सेना लगातार वहां पर खून पसीना बहा रही है, पॉलिटिक्स खेली जा रही है, लोग याद रखेंगे। 17 में आपने किया, 19 में लोगों ने आपको सबक सिखाया, आगे भी सबक सिखाएंगे, आगे भी सबक सिखाएंगे। और आज के लिए बस मेरे पास इतना ही समय था। तमाम मेहमानों का धन्यवाद करना चाहता हूं, पर जाते जाते सिर्फ इतना कहूंगा, पहले पाकिस्तान परस्ती, अब बीजिंग की भक्ति। राहुल गांधी दल हित और परिवार हित के ऊपर देश हित होता है। विदेश नीति और राष्ट्र नीति पर राजनीति बंद कीजिए। राहुल क्वेश्चंस फोर्सेस आज का हैशटैग था। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।